माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? एक होता है आउटर चैम्बर्स और एक होता है इनर चैम्बर। तो पहला बात करते हैं आउटर चैम्बर। किसकी बात करते हैं? आप सब मुझे बताइए, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, अरे सन, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, क्या इसको एक फर्स्ट चैम्बर बोलेंगे? ये फर्स्ट चैम्बर है। कौन सा चैम्बर है? फर्स्ट। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये हमारा जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये है हमारा सेकंड चैम्बर। कौन सा चैम्बर है? तो पहला हम देखने वाले हैं आउटर चैम्बर। क्या देखने वाले हैं? आउटर चैम्बर। अच्छा, इसको क्या, आउटर चैम्बर को क्या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अरे सभी इधर सुनो, आउटर चैम्बर बोलो या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलो या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलो। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है क्या? अरे कौन सा स्पेस है ये? क्या ये आउटर चैम्बर है क्या? क्या ये दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है क्या? क्या इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल सकता हूं? अच्छा, ये जो है मैं इसको लिख सकता हूं स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन, स्पेस बिटवीन। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? कंटेन, इसके अंदर भरा होता है वाटर। क्या भरा होता है? वाटर, जिसको हम बोलते हैं एक्वस। क्या बोलते हैं? और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? तो आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, आप मुझे बताइए कि जो आउटर चैम्बर होता है उसके अंदर क्या वाटर प्रेजेंट होता है? यस सर। क्या उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं? यस सर। क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो आप मुझे बताइए, आउटर चैम्बर को क्या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल सकता हूं क्या? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल सकता हूं क्या? क्या टू मेम्ब्रेन का बीच का स्पेस है क्या? क्या उसके अंदर वाटर फील होगा? क्या फील होगा इसके अंदर? और इसके अंदर क्या फील होंगे? एंजाइम्स। क्या फील होंगे? तो ये समझ में आया आपको? नहीं है। आउटर चैम्बर क्या होता है? ऐसी एक होता है इनर चैम्बर। क्या होता है? इनर चैम्बर। अच्छा, इसको नोट कर लो पहले। या एक काम करते हैं, बाद में नोट कर लेना, स्कैनर ले लेना, आगे मूव करते हैं, ठीक है? और नोट्स आज ले भी लेना, मैं दे दूंगा आज, ठीक है? एक होता है इनर चैम्बर। कौन सा होता है? इनर चैम्बर के बारे में मुझे कोई बता सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर चैम्बर की बात करते हैं। ये जो होता है, ये होता है स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। देखो बेटा, आप मुझे बताइए, क्या ये आउटर चैम्बर है क्या? क्या ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस का इसको इनर चैम्बर बोल दिया क्या? तो मैंने यही लिखा है। क्या लिखा है? इनर चैम्बर को क्या बोलेंगे? स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इट ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। क्या फाइनली क्लियर है वर्ड? मैट्रिक्स क्लियर है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है इसको देखने वाले हैं। तो ए पॉइंट, इसके अंदर भी वाटर होता है। क्या होता है? वाटर, मतलब कि एक्वस। कैसा होता है? और इसके अंदर जो होते हैं ना, इसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं। कि कैसे कैसे एंजाइम्स होते हैं? मैक्सिमम। तो आपको याद रखना है, अरे इधर देखो भाई, इसके अंदर जो होते हैं मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं। मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम एंजाइम्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट सक्सेनिल डिहाइड्रोजिनेस। इस पॉइंट को समझना, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी समझो इसे।
देखो बेटा, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया बना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? मैट्रिक्स है। क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया का? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स फिल होते हैं। क्या फिल होते हैं? इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने लिखा है, इसके अंदर मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर क्रेब्स साइकिल। किसके लिए होते हैं वो? फॉर जो क्रेब साइकिल के अंदर जो एंजाइम यूज होते हैं ना, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इधर सुनो, एक्सेप्ट सक्सेनिल डिहाइड्रोजनेज, ये जो प्रेजेंट होता है इन द इनर मेम्ब्रेन, इन द इनर मेम्ब्रेन। सभी ध्यान से सुनना। अच्छा सभी देखो इधर, जो मैक्सिमम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं? क्या बोलो? यस सर। क्या मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसमें जो होता है ना, इसमें हमारे मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं जो क्रेब साइकिल को चलाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब सुनो, फाइनली मैंने लिखा एक्सेप्ट सक्सेनिल डिहाइड्रोजनेज, ये जो प्रेजेंट होता है ना एंजाइम, ये प्रेजेंट होता है इसकी इनर मेम्ब्रेन पर। कहां होता है? तो इसलिए इसको इंक्लूड्स नहीं करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो ये लाइन क्लियर? आपको नहीं क्लियर? मुझे बताइए, क्या इनर चैम्बर के अंदर क्या इसको बोल सकते हैं स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन? क्या इसको मैट्रिक्स बोल सकते हैं? इसके अंदर वाटर एक्वस चैम्बर होता है। अब इसमें क्या होता है? मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होते हैं। किसके लिए होते हैं? क्रेब साइकिल्स के लिए। जो क्रेब साइकिल्स के जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो हमारे कहां फिल होते हैं? मैट्रिक्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। कहां पर होते हैं? ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, एक्सेप्ट सक्सेनिल डिहाइड्रोजनेज, ये जो होता है ये होता है इनर मेम्ब्रेन। किस पर होता है? इनर मेम्ब्रेन। अच्छा आप मुझे बताइए, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, एक सी पॉइंट है। सी पॉइंट में लिख रहा हूं डीएनए। क्या लिख रहा हूं? इसके अंदर जो डीएनए होता है ना, फाइन ध्यान से सुनना, सिंगल होता है। कैसा होता है? सिंगल होता है। सिंगल का मतलब ओनली वन। क्या लिखा? ओनली वन। अब इसका जो डीएनए होता है ना, वो होता है डबल स्ट्रैंड। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड। और सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कुलर। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, जीसी रिच। क्या लिख रहा हूं मैं? जीसी रिच। इसका मतलब क्या है? जीसी रिच का मतलब क्या? कोई बता सकता है? गुआनिन और साइटोसिन। इस डीएनए के अंदर गुआनिन और साइटोसिन बहुत ज्यादा मिलता है, तो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है उसको बोलते हैं जीसी रिच। क्या बोलते हैं? और ये नेकेड होता है। कैसा होता है? नेकेड होता है। आप ध्यान से सुनना, जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी सारी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, वो भी नेकेड होता है। अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, ये मैंने डीएनए बनाया। डीएनए सर्कुलर है, लीनियर है? सर्कुलर है। क्या डबल स्ट्रैंड है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ही डीएनए प्रेजेंट है? तो आपको याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंड होता है और वो जीसी रिच होता है। कैसा होता है? क्योंकि इस डीएनए के अंदर गुआनिन और साइटोसिन, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये बहुत ज्यादा होता है। नाइट्रोजन बेस गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा होता है, तो इसलिए क्या बोला? जीसी रिच। क्या बोला? जीसी रिच। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? ये वाली पॉइंट समझ में आया? नहीं है? ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये सिंगल किस बेस पे कह रहे हैं? सिंगल स्ट्रैंड है, एक ही डीएनए, ओनली वन डीएनए, तो इसलिए इसको बोला सिंगल। अच्छा आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, डीएनए सिंगल प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रू? अच्छा ट्रू या फॉल्स? अगर क्वेश्चन आ जाए डीएनए इज डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रू फॉल्स? ये भी ट्रू ही है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड है और डीएनए सिंगल किस बेस पे कह रहा है? नंबर के बेस पर। किस पे कह रहा है? अच्छा एक डी पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, यहां देखो राइबोसोम। क्या लिख रहा हूं मैं? राइबोसोम। आप मुझे बताइए राइबोसोम जो होगा वो कौन से टाइप का होगा? 70S। कौन सा होगा? तो आपको ये याद रखना है, जो हमारे डीएनए, जो हमारा राइबोसोम होता है कौन से टाइप का होता है? 70S। क्या क्लियर है सभी को? अच्छा ईआर के अंदर जो राइबोसोम जो लगा होता है वो 70S होता है, 80S होता है? 80S होता है। कैसा होता है? तो आपको क्वेश्चन ये कर दिया जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर राइबोसोम 70S मिलता है, 80S मिलता है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो 80S टाइप का होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा फाइनली आप मुझे बताइए, क्या आउटर चैम्बर को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल सकते हैं?
क्या उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल सकते हैं। उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, उसके अंदर वाटर फिल होता है, क्लियर सभी को। क्या इनर मेम्ब्रेन जो होता है, क्या स्पेस होता है इनर इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, क्लियर है। क्या उसके अंदर भी वाटर होता है, उसके अंदर मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, जो क्रैब साइकिल्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिल्स होते हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्या एक्सेप्ट क्या है, सक्सेनिल डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि वो इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लियर है सभी को। आप मुझे बताएं, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है, सर्कुलर होता है लीनियर होता है, सर्कुलर। क्या डबल स्ट्रैंड होता है। क्या वो उस पे जो हमारे राइबोसोम की बात करते हैं, राइबोसोम मुझे बताइए 70s 80s 70s। क्या इतनी कहानी क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छा इधर देखो सर, मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। ये होता क्या है इसको समझना है। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, इसको नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास में समझेंगे, तो ध्यान से सुनना। मैंने एक वर्ड लिख रहा हूं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, सेल। अच्छा अगर ये लाइन आ जाए आपके एग्जाम में, ये माइटोकॉन्ड्रिया आंसर जाएगा, प्लास्टिड आंसर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। कहां जा रहे हो भाई, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। अच्छा फाइनली आप मुझे बताइए, क्या ये डीएनए है, क्या डीएनए से आरएनए बनता है, क्या बनता है। अब आरएनए के साथ अगर राइबोसोम अटैच होता है, क्या उससे प्रोटीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा उससे। तो आप मैं बोल सकता हूं, यहां पर देखो जरा सब, हमारा ये डीएनए है, क्या है ये, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। क्या बनता है, अगर आरएनए के साथ राइबोसोम जुड़ जाए तो क्या बनेगा, प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। तो सुनो जरा, अगर डीएनए कम बना, डीएनए कम बना, क्या आरएनए भी कम बनेगा, क्या प्रोटीन भी कम बनेगा। तो अब सुनो जरा, एक लाइन है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर इस पर डीएनए कम है, क्या आरएनए कम बनेगा, क्या प्रोटीन कम बनेगा। अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया को फंक्शन करने के लिए वो प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन ये लेगा साइटोप्लाज्म से। कहां से लेगा, अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये प्रोटीन कहां से लेगा, किस पर डिपेंड होगा। तो मुझे बताइए, ये प्रोटीन सिंथेसिस की एक मशीन है, नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बोल सकते हैं। आप फाइनली मुझे बताइए, अगर ये खुद माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन बनाता, खुद माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता, प्रोटीन बनाता, तो मुझे बताइए क्या इसको सिर्फ ऑटोनोमस बोलते। अगर माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ प्रोटीन बनाता, क्या इसको सिर्फ ऑटोनोमस बोलते। यस, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म से भी प्रोटीन ले रहा है, तो इसलिए वर्ड आया सेमी। क्या आया वर्ड, तो पूरा नाम क्या बना, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्यों बोला, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म पर डिपेंड होता है। क्लियर है सभी को, क्लियर नॉट क्लियर। तुम एक लाइन लिख दो यहां पर, इट इज ए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज ए प्रोटीन सिंथेसिस मशीन। It is a protein synthesis machinery. It does not synthesize all required protein. क्या लाइन क्लियर है, इट इज ए प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, इट डज नॉट सिंथेसाइज्ड ऑल रिक्वायर्ड प्रोटीन। जितने प्रोटीन्स की नीड होती है सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो किस पर डिपेंड होती है, साइटोप्लाज्म। तो इसलिए उसको क्या बोला, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। क्या फाइनली लाइन क्लियर है सभी को। अरे क्लियर है, नहीं है, ठीक है। फिर आप मुझे बताइए, इसके बात करते हैं फंक्शन, किसकी बात करते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पर फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या माइटोकॉन्ड्रिया कोई फंक्शन बता सकता है, क्या होता है, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन बताओ। क्या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ
क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अच्छा एटीपी बना तो एरोबिक होगा एनारोबिक होगा? फॉर एरोबिक कंडीशन, फॉर एरोबिक। अच्छा इसका मुझे बताइए, इसके अंदर मैक्सिमम एंजाइम होते हैं, मैंने आपको बताया क्या होते हैं इसमें? मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं। अच्छा इसमें जो है ना एक और फंक्शन होता है इसका, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सुनो जरा, ये तो आपको पता है कि एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, उसको एरोबिक कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अच्छा इसके अंदर मैक्सिमम क्या होते हैं? ये लिखा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक, आप मुझे बताइए क्या ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें प्रेजेंट है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है? तो जब हमारा जीन ट्रांसफर होती है, क्या हमारा डीएनए भी ट्रांसफर होता है? क्या हम अपने पेरेंट्स से आए हैं? क्या पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर आया है? तो मुझे बताइए क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया भी पेरेंट्स से ट्रांसफर होकर हमारे अंदर आया होगा? तो आप मुझे बताइए क्या साइटोप्लाज्म में क्या माइटोकॉन्ड्रिया है? साइटोप्लाज्म में क्या है? जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, जब ये, तो उसको वर्ड बोलेंगे इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे? तो किसकी इनहेरिटेंस हुई? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए फंक्शन क्या लिखा हमने? फंक्शन क्या लिखा? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या फंक्शन क्लियर है सभी को? तो आपसे दो फंक्शन याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का पहला फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन एटीपी का फॉर्मेशन करना फॉर एरोबिक कंडीशन, और सेकंड है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक, क्या इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं? क्योंकि ये किस पर डिपेंड होता है प्रोटीन के लिए? साइटोप्लाज्म पर। किस पर होता है? क्या आपको क्लियर है सभी को? अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कहां से होता है? क्या बोला मैंने आपसे? मैंने बोला जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पहले हम एक थ्योरी की बात करते हैं, बायोजिनेसिस। बायोजिनेसिस क्या होता है, कोई बता सकता है? बायोजिनेसिस, बायोजिनेसिस क्या होता है? बायोजिनेसिस क्या होता है? ध्यान से सुनना। मैंने एक सेल बनाई। क्या बनाई मैंने? एक सेल, मैंने एक सेल बनाई, सेल के अंदर मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। क्या बनाया मैंने? माइटोकॉन्ड्रिया होना है, ठीक है। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? बाइनरी फिजन करेगा। क्या करेगा ये? जब माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन करेगा, क्या एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक माइटोकॉन्ड्रिया ये बना और एक माइटोकॉन्ड्रिया ये बना। ये आंसर किसने दिया था? आंसर किसने दिया था? बाइनरी फिजन। अच्छा मुझे बताइए, सभी ध्यान से सुनना, इसी को बोलते हैं बायोजिनेसिस। क्या बोलते हैं? तो हम यहां लिख सकते हैं न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? बाइनरी फिजन। क्या होता है? बाइनरी फिजन, या इसी को एमाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइटोसिस। एमाइटोसिस कोई बता सकता है क्या होता है? एमाइटोसिस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, लिखा है न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। ये समझ में आई लाइन? नहीं आई? ठीक है, तो ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया है? क्या इसके अंदर बाइनरी फिजन हुआ? क्या इससे एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बने? अब ए माइटोसिस का मतलब होता है डायरेक्ट डिवीजन होना, डायरेक्ट। क्या इसके अंदर बाइनरी फिजन हुआ? क्या इसके अंदर हमारा ए माइटोसिस चला? तो इसी को बोलते हैं बायो
जेनेसिस। क्या बोलते हैं? बायो। अब एक लाइन है, इसका ओरिजिन कहां से होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? अच्छा, आपने सुना होगा कि आप मुझे बताइए, क्या ये प्री एग्जिस्टिंग से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बना? किससे बना ये? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे सेल का आता है कि सेल जो बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग के डिवीजन से बनती है, तो सेल, वो पहली सेल कहां से बनी होगी? तो ऐसे इसका क्वेश्चन आना चाहिए, ये हमारा प्री एग्जिस्टिंग के माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन से, बाइनरी फिजन से हमारा न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बना, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां से ओरिजिनेट होगा? तो क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं चाहिए? तो अब इसकी बात करते हैं, ओरिजिन इसका कहां से हुआ? इसका ओरिजिन, अच्छा इसका ओरिजिन होता, इसका ओरिजिन कहां से, कोई बता सकता है कहां से? हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल। कहां से हुआ? प्रोकैरियोट। तो इसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। क्या बोलते हैं? एंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन है ना वो एंडोसिम्बायोटिक होता है। कैसे होता है ध्यान से समझना, ठीक है? एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन कैसे होता है ध्यान समझना। अच्छा, आप मुझे बताइए, तो क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है ना कि जो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म हुआ है वो किसके फिजन से होता है? बाइनरी फिजन, ये एमाइटोसिस। और क्वेश्चन आता है, ये प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? कौन सा ये? प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया कहां से बना? इसका ओरिजिन होता है एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। कौन सा होता है? एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। तो कैसे होता है ध्यान से समझना। देखो, ये प्रोकैरियोटिक सेल से ही होता है। इसका जो ओरिजिन होता है कहां से होता है? फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। अभी इसको समझाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से कैसे होता है, ठीक है? सुनो, देखो सभी, मैंने एक ये सेल बनाई। क्या बनाई मैंने? एक ये सेल। इस सेल के अंदर, अब ये जो है ना, ये मैंने बनाई प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल बनाई? ये मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाई। और ये जो नीचे बनाई है कौन सी सेल है? एक सेल बनाई, ह्यूमन सेल, कोई भी सेल, ठीक है? ये मैंने बनाई प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसमें क्या होता है, सभी ध्यान से सुनिए। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है, और ये जो हमारी एक सेल है, ह्यूमन सेल है, अब प्रोकैरियोटिक सेल जब ये इसके अंदर आती है, ये कौन सी सेल है भाई? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, जब ये सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, सपोज ये इस सेल के अंदर आ गई, क्या इसकी आउटर सेल वॉल होती है और इनर वाली क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। और इसमें भी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, क्या होता है, ये जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल इस सेल के अंदर आई है, क्या इसको न्यूट्रिशन चाहिए? क्या ये हमारी सेल से न्यूट्रिशन लेगा? अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये एटीपी फॉर्म करेगा। क्या करेगा? क्या फॉर्म करेगा? तो जब प्रोकैरियोटिक सेल ये न्यूट्रिशन लेगी, तो ये बदले में क्या देगी? क्या देगी बदले में? एटीपी। तो फिर लगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या सिंथेसिस कर रही है? किसका सिंथेसिस कर रही है? वो किसका यूज कर रही है? न्यूट्रिएंट का यूज कर रही है। तो हमको जब दिखता है, देखो अब ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो सभी लोग, क्या समझ में आया सभी को? तो ये क्या बन गया? ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या फॉर्म करेगा फिर? ये एटीपी फॉर्म करेगा। अच्छा, मुझे बताइए, क्या जो माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग। तो वर्ड बायोटिक यूज कर सकता हूं? क्या वर्ड यूज करा? क्या प्रोकैरियोटिक सेल अंदर आई? क्या इसका वर्ड एंडो यूज कर सकता हूं? क्या कुछ ना कुछ रिलेशन क्या प्रोकैरियोटिक सेल के साथ मिल रहे हैं? तो वर्ड सिम यूज कर सकता हूं। तो इसका ओरिजिन क्या पड़ा हमारा बच्चा, बताओ जरा? एंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन। क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल से डेवलप हुई माइटोकॉन्ड्रिया? क्या समझ में आया आपको? नहीं आया। अब इसके फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए इसका नाम हमारा क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। सभी ध्यान से सुनना, मैं एक तरफ लिख रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया, एक तरफ लिख रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल। सपोज मैंने यहां लिख रहा प्रोकैरियोटिक सेल, क्या लिखा हूं मैं?
प्रोकैरियोटिक सेल, और यहां लिख रहा हूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहां इसके फंक्शंस है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, अरे इधर देखो भाई, सब इधर। मुझे बताइए इसका डीएनए कैसा होता है प्रोकैरियोटिक सेल का? क्या सर्कुलर होता है? कैसा होता है? क्या डबल स्ट्रैंड होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। अच्छा, आप मुझे बताइए क्या जीसी रिच होता है इसका भी? इसका भी जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? और ये कैसा होता है? नेकेड। कैसा होता है? अच्छा, आप मुझे बताओ क्या माइटोकॉन्ड्रिया का भी डीएनए कैसे पढ़ा अभी हमने? कैसे पढ़ा? क्या डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड पढ़ा? अच्छा, मुझे बताइए इसका जो डीएनए होता है क्या जीसी रिच होता है ये भी? जीसी का मतलब क्या है? गुआनिन और, अच्छा मुझे बताइए इसमें राइबोसोम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मुझे बताइए इसका राइबोसोम कौन से टाइप का होता है? 70S। इसका भी कैसे पढ़ा? तो मुझे बताइए कि इसके फंक्शन के एक दूसरे के रिलेटेड है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया इससे ही डेवलप हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड पूरा माइटोकॉन्ड्रिया।